ज्येष्ठ महीना निर्जला। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। कितनी एकादशी है? जम के बोलो। 26। जो भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन करी थी वो निर्जला थी, निर्जला। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। महाराज करो निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से सिखारेगा। इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता आप प्रकट की। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या। सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो। मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो अब निर्जला के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि आप वर्ष भर की एकादशी का क्रम भले ना करें, पर निर्जला एकादशी के दिन जो तुलसी हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, वो तुलसी, ध्यान देना, वो तुलसी अगर मान लो आपके पास में रखी है, निर्जला एकादशी के दिन भगवान ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, आपके घर में, आपके मंदिर में जो आपने भगवान को तुलसी समर्पित करी है, वो तुलसी मान लो तुम्हारे पास रखी है और कोई व्यक्ति को बहुत बहुत ज्यादा कष्ट है शरीर में, बहुत बहुत कष्ट है, थोड़ी सी वो तुलसी चढ़ी हुई ठाकुर के चरणारविंद की, आप उस जीव को दो तो सही, आधा घंटा इंतजार करो, स्वास्थ्य में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है उस निर्जला का। क्योंकि निर्जला ऐसी एकादशी है जिसने जगत में जाकर देवताओं के पास जाकर निवेदन करा है जग कल्याण के। घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता।
गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर रह जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी है, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ, और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना। मानव की देह, मनुष्य का शरीर, ये भी नहीं आ रही है। एक मानव की देह, मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 रूपी इंद्रियां, इनको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहे, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम
चाहे कितने भी भूखे रह लें तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में हो। कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है। फिर ये मानव का देह बेकार है। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको मिले। तो कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे, तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन 20 दिन,
कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक। तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं कहता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है, मेरा। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। एक वर चाहिए कि उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया बनी रहे, उसकी। भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय मन, केवल मन ही देखेगा, केवल मन। मन के सिवा कुछ नहीं।